वेलकम बैक टू माय चैनल अजय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दिवाली के बाद अब आया है छठ पूजा की बारी। तो जी हाँ, ये ब्लॉग मैं छठ पूजा का शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ये ब्लॉग शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। और आज है खरना, और उसके बाद कल होगा शाम का अर्घ, उसके बाद 31 तारीख को मॉर्निंग में होगा लास्ट अर्घ। तो मैं यहाँ पे 3 दिन का ब्लॉग आपको शेयर करूंगी। तो ये शाम का है, शाम का इसमें 7 बज रहा है। मैं बता दूं, आप लोग अगर ब्लॉग मेरा देखते होंगे तो आप लोग जरूर ये जानते होंगे कि मैं हमेशा अपने जो लैंडलॉर्ड है, हमारे जो मकान मालिक है, उनका ब्लॉग शेयर करती हूँ। वो छठ पूजा करते हैं, जो भी विधि विधान करते हैं सब मैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जहाँ पे हूँ, जिसके मकान में हूँ, वो छठ पूजा बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। वो बिहार के हैं भैया, तो बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। बट हाँ, ये घाट पे नहीं जा पाते कोई दिक्कत की वजह से, छत पे मनाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं यही ब्लॉग मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। 3 दिन का ब्लॉग रहेगा। आज है खरना, उसके बाद कल है लास्ट कल है शाम का अर्घ, और उसके बाद 31 को लास्ट अर्घ होगा मॉर्निंग में। तो तीनों दिन का मैं यहाँ पे ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए, से अधिक लाइक करते जाइएगा, ब्लॉग में बने रहेगा। ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग भी छठी मैया का दर्शन कर लीजिए घर बैठे हुए। इसीलिए मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ कि आप घर बैठे, अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठे माता रानी का दर्शन कर लीजिए, छठ मैया का दर्शन कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। और अगर आप लोग की तरफ छठ मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या क्या होता है, आप लोग भी कमेंट करिएगा। और शाम हो गई है, भाभी अभी हम लोग को बुला के आई हैं कि आप लोग जल्दी से तैयार होके आज ये छत पे। आज है खरना, तो खरने के दिन क्या क्या होता है सब मैं आपको शेयर करूंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, रेडी होके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने इस कलर की, ब्लू कलर की ये साड़ी है, ये डाल लिया हुआ है। इसका पिंक ब्लाउज है। ये ब्लाउज इसका नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। आप लोग सारी ब्लाउज देखे होंगे, दूसरे साड़ी का है ये, लेकिन इस पर अच्छे से जा रहा था तो मैंने यही डाले कि इसका जो ब्लाउज था ये अच्छे से नहीं जा रहा था इस पर। और ये साड़ी मैं बता दूँ कब की है। ये साड़ी है इंगेजमेंट की, मेरी जब इंगेजमेंट मेरा पड़ा हुआ था तो यही साड़ी आई थी मुझे पहनने के लिए इंगेजमेंट में, लेकिन प्लान कुछ कैंसिल हो गया तो मैं दूसरा साड़ी पहन ली थी। और मैं जो साड़ी पहनी थी उसको भी मैं कल पहनने वाली हूँ, तो उसको भी मैं दिखाऊंगी। दोनों इंगेजमेंट की साड़ी थी, मतलब इंगेजमेंट पर्पज़ से ही आया हुआ था, ये पहनने के लिए आया था। बट इसको ना पहन के मैं वो वाला पहन ली थी जो मैं कल पहनने वाली हूँ शाम के अर्घ में। तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर जब भी पहनूंगी। और अब मैं रेडी हो गई हूँ, मैं चल रही हूँ छत पे, क्योंकि टाइम हो गया, सारी लेडीज़ आ गई हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ पे ये भैया जी हैं, यही पूजा कर रहे हैं और यही पूरा विधि विधान करेंगे। तो ये खीर बना रहे हैं, क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं हेल्प कर पा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे खीर बन रहा है। खीर 2 तरीके का होता है, एक फीकी खीर होती है, गुड़ की होती है, और दोस्ती वाला पराठा होता है। तो वो सब बन रहा है, भैया ही बना रहे हैं। लचकत जाय बहंगी लचकत जाय, जइयो छठी मरबार, जइबो छठ दरबार, बाटोहिया बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, बाटोहिया। तो यहाँ पे भैया का भोग बन गया है और वो पूजा कर रहे हैं। पूजा जैसे प्रॉपर होता है, अगरबत्ती कपूर जो भी धूप वगैरह होता है ये होगा, और भोग लगेगा। ये जो 2 कटोरा आप देख रहे हैं, इसी में भोग लगाएंगे भैया जी। आप देखते रहिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, और मैं बताती रहूँगी आप लोगों को। तो यहाँ पे अगरबत्ती जलाए हैं, और ये जो है वो पीतल का कटोरा होता है। के कर लंबी लंबी केस, के ही सोए नीरभे, परदेसिया के कैसे हुए नीरभे, लंबी के
छठ माई के लंबी लंबी केस, परदेसिया छठी मैया सोए नीरवे, छठी मैया सोए नीरवे, के ही बोएला कपास, नारियल भरेला आका, नारियल भरेला आका, भासुर बोएला कपास, भासुर बोएला कपास, नारियल भरेला आकाश, नारियल भरे। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, पूजा भी हो गया है। अब यहाँ पे भोग लगना बाकी है तो भैया चढ़ा रहे हैं। जो जो जैसे से बना है, 2 तरह की खीर रहती है और पराठा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे भोग लग गया है, कटोरे में लगाए हुए हैं और एक प्लेट में लगाए हुए हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस पूजा के बारे में, बट हम देखते हैं तो हर साल तो बताते हैं आपको। और यहाँ पे भैया भोग लगाने के बाद प्रार्थना कर रहे हैं। तो भोग लग चुका है। भोग लगने के बाद भैया अर्घ दे रहे हैं। तो पहले जल का अर्घ देंगे, उसके बाद दूध का अर्घ देंगे। तो यहाँ भैया के बेटे हैं जो इस टाइम यहाँ पे नहीं है, तो भाभी उनको वीडियो कॉल करके दर्शन करा रही हैं कि आप भी दर्शन कर लो। तो ये क्रिस है, इनका नाम है। तो यहाँ पे सारी पूजा होने के बाद भैया दरवाज़ा बंद कर लिए हैं। कहा जाता है कि लास्ट में जो ये खरना, मतलब खरना में जो भोग किया जाता है, मतलब खाना खाया जाता है, उसको बंद करके ही डोर खाते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ आई हुई थी, कुछ और जगह गई थी क्योंकि कॉलोनी में कई लोग छठ पूजा कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हम प्रसाद लगा रहे हैं क्योंकि प्रसाद भाई अब सबको देना है जो जो आए हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे वाइट खीर है, गुड़ वाली खीर है और पराठा है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए छठ मैया की। मैं भी ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता रही थी, बट मैं एडिट करने बैठी तो देखी पीछे म्यूजिक बज रहा था, तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ गया। मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आज सेकेंड डे है और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अब इसके बीच में मैं यहाँ बिहार का भी ऐड करूँगी क्योंकि बिहार में कैसे मनाया जाता है वो भी मुझे आपको दिखाना है। जो जानते हैं बिहार के हैं वो तो पता ही होगा उनको, जो नहीं है उनके लिए है ये। और क्योंकि जो फेस्टिवल मेन वहीं से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ का मैं ना दिखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, बीच बीच में मैं ऐड कर दूँगी। और फिर हम लोग मिलते हैं और चलते हैं अर्घ देने साथ में। आइए चलते हैं हम लोग भी। और भाभी होने जा रही हैं रेडी, जिनके हस्बैंड व्रत हैं उन। और यहाँ पे भाभी जी को तैयार करने में आ गई हूँ। तो हम लोग नीचे हैं, भाभी जी तैयार होने जा रहे हैं। अरे इसमें वैसे ही मतलब पहनी है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आई हुई हूँ। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जहाँ पूजा किए थे कल भैया रात में, तो वहीं पे ये चौक बनाया जाता है और इसके ऊपर तिलक वगैरह लगा के बनाया जाता है। क्योंकि जो सूप होता है, सूप को जब भरा जाएगा तो इसी चौक पे रख के भरा जाएगा। तो ये चौक बना रही है भाभी। ये भाभी जो है हमारी लैंडलॉर्ड, उनके ऑफिस की हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का लंबा लंबा सा टीका लगाया जाता है इस पर। और ये जो सूप है, इसी 2 सूप में फल भरा जाएगा, सामान जितने भी चढ़ाने वाले होते हैं। तरीके से इस पे भी, सूप पे भी ऐसे लंबे लंबे तिलक टाइप में बना देना है। जो भी सामान चढ़ता है सब पे, मेन चीज़ों पे ऐसे बना दिया जाता है। अभी आप लोग खुद ही देखेंगे जो जो इस सूप में भरा जाएगा। मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब इस सूप में कर ली है, अब दूसरे सूप में भी इसी तरह करना है। और ये देखिए दोनों सूप रेडी हो चुका है। अब इसमें सामान भरा जाएगा, मतलब जो फ्रूट वगैरह है इसको पहले धुल दिया जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे धुल रही हैं भाभी, सब कॉलोनी की ही भाभी है हमारे।
और ये देखिए सूरज भगवान अभी डूबने वाले हैं, बट अभी टाइम है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये है ठकुआ जिसे बोलते हैं, हम लोग ठोकवा बोलते हैं यूपी साइड वाले, लेकिन बिहार साइड में से ठकुआ बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इस पर भी तिलक किया जा रहा है लंबा लंबा सा। और ये नारियल है, जितने भी फल हैं फ्रूट हैं जितना हो सके आप सब लोग मतलब तिलक लगाते हैं, इस पर टीका लगाते हैं। तो अब यहाँ पे एक एक करके इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ नारियल रख दिया गया है, उसके बाद ठकुआ रखा जाएगा। ये देखिए अब इसमें केला रखा गया है, सिंघाड़ा रखा गया है, जो पानी में होता है वो सिंघाड़ा है ये। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंघाड़ा मतलब जो जो इस सूप में रहेगा वही सेम उस सूप में भी रहेगा। और यहाँ पे ठकुआ रखा गया है, इस तरीके से रखना भी है। इसमें बहुत विधि विधान का ध्यान देना पड़ता है। और जितने भी फ्रूट हैं सब इसमें रख दिए गए हैं। फ्रूट इतना ही रखा जाएगा जितना हाथ में उठ जाए, दिक्कत ना हो भैया को, भारी ना पड़े। और यहाँ पे देखिए ये है अनरसा बोलते हैं इसको। और ये है अदरक और लहसुन है क्या, शायद अदरक है और हल्दी है, सॉरी हल्दी है, कच्ची हल्दी और अदरक। तो ये रखा गया है। और इसमें है शलीफा, सेब और जितने भी फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये इसको बोलते हैं आलता, पान का पत्ता। ये हाथ में लेंगे भैया, तो इसको पान के पत्ते के नीचे रखना है, नीचे मतलब पान पत्ता रख के उसके ऊपर ये रखना था ठकुआ। और और सब फ्रूट यहाँ पे रखे जा रहे हैं। सेम एक जैसा सूप दोनों करके ले चलना है छत पे। तो यहाँ तैयारी हो रही है, ये आलता है। अब देखिए भैया खुद आए हैं देखने की इसमें कोई कमी तो नहीं है। और यहाँ पे दीपक जला रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे छत पे, छत पे ही मेन पूजा होगी, मेन ऊपर वाले छत पे चलेंगे हम लोग। और यहाँ पे दीपक जला के रख दिया गया है। और ये है बाधी जिसे बोलते हैं, बद्धी वो है। तो यहाँ पे भैया आ गए हैं। जो ये आप देख रहे हैं टब नुमा या बनाया गया है, इसी बॉक्स में भैया खड़े होके अर्घ देते हैं। और अब ये तैयारी कर रहे हैं अब पूजा का, क्योंकि सूर्य भगवान जाने वाले हैं और डूबते सूरज का ही पूजा किया जाता है इसमें। तो ये पहला फेस्टिवल है जिसमें डूबते हुए सूरज का पूजा करते हैं। ऐसे कोई भी त्यौहार में ऐसा नहीं करते हैं। तो सोचिए बहुत ही फलित होता है इस टाइम। अगर आप सच्चे मन से कुछ भी सूर्य नारायण भगवान से मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए भैया आराधना कर रहे हैं। और सारी लेडीज़ भी हैं यहाँ पे, मतलब हेल्प कर रही हैं साथ में। इसमें जितना हेल्प करिए उतना ही अच्छा होता है। तो इतने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अब होगी पूजा। ये भाभी भी रेडी होके आ गई हैं। और यहाँ पे देखिए हाथ में दिया जा रहा है, पान का पत्ता है, आलता है, जो भी हाथ में लेके उसके ऊपर सूप रखा जाएगा। जो रेड वाला था उसको क्या बोलते हैं, आलता बोलते हैं। जो उधर से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भैया हाथ में सूप ले लिए हैं, जितना भी चढ़ावा होता है वो उसमें रखा गया है। और अब एक एक करके सब अर्घ देंगी लेडीज़।
और यहाँ पे लास्ट अर्घ भाभी दे रही हैं। हर साल क्रिस होते थे तो वो भी देते थे, बट इस साल हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको, और बहुत बुरा भी लग रहा था। भाभी को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए ही होता है और बच्चा ही घर पे नहीं है। बट क्या कर सकते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो बच्चों को घर से दूर जाना पड़ जाता है। उनकी भलाई के लिए ही माँ बाप करते हैं, लेकिन बुरा तो लग ही रहा था। और यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट, शाम का अर्घ हो गया है कंप्लीट, और अब भैया पानी से निकलेंगे बाहर, और उसके पहले सबसे लास्ट अर्घ ये देंगे, और पहले दूध का देंगे, उसके बाद जल का देंगे। और यहाँ पे देखिए सूरज भगवान डूब रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ हो गई है पूजा कंप्लीट। अब यहाँ सिंदूर दान का रस्म किया जा रहा है। सिंदूर लगाया जाता है जो नाक से लेके ऐसे ऊपर तक लगाते हैं ना। सच मानिए मेरा तो फेवरेट है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे पूरे साल की मतलब साल का वेट रहता है ये वाला सिंदूर लगाने का, बहुत अच्छा लगता है। और छठ पूजा का सिंदूर की तो बात ही अलग है, इससे पूरा चेहरा तो आपका खिलेगा ही खिलेगा। एक अलग सी एनर्जी आती है और माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक दूसरे को लेडीज़ लगाती हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी को लगाई हैं ये वाली भाभी, और अब इनको ये लगा रही हैं। मतलब जो लगाता है उसको सामने वाला भी लगाता है। और ये प्रसाद यहीं पे लाके फिर रख दिया गया है। सुबह हम अलग लोग आ गए हैं। पूजा हो गई है, संध्या जो अर्घ होता है वो कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने। मैं कैसी लग रही हूँ बताएगा जरूर। ये साड़ी मेरी इंगेजमेंट की है और बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि अर्घ देने का अवसर सबको नहीं मिलता है, और हमको 3 सालों से मिल रहा है। हम यहाँ जब से रहने लगे हैं तब से हम भाभी भैया व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग भी सम्मिलित हो लेते हैं। नहीं तो हम लोग की तरफ उतना नहीं होता है, तो उतना हम लोग नहीं जानते थे इसके बारे में, बट यहाँ होता है। और मैं 3 सालों से सम्मिलित हो रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी मैंने दर्शन कराया, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ये तो संध्या अर्घ था। उसके बाद अब कल मॉर्निंग में अर्घ होगा, लास्ट अर्घ कल होगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कल का मैं ज़रूर शेयर करूँगी। 3 दिन का ब्लॉग है, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया भरत तोहार, छठी मैया भरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। हाँ तो फ्रेंड मैं हो गई रेडी, गला बैठ गया थोड़ा सा मेरा। मैं रेडी हो गई हूँ और अब सुबह हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे हैं और 5:15 पे स्टार्ट हो जाएगा पूजा का जो भी रस्म होता है, मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है, तो टाइम लगता है उसमें। और सब लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन का और लास्ट अर्घ है ये। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, सम्मिलित हो जाइए। जितना अधिक से अधिक आप लोग आएंगे आप लोग दर्शन कर पाएंगे। तो हम हो गए हैं रेडी। और इस तरीके से मैंने आज एक कुर्ती डाल ली हुई है। आज मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ कि 2 दिन से मैं साड़ी पहनी थी, तो आज मुझे सूट डालने का मन किया, तो मैंने ये सूट डाला हुआ है। ये लहंगे स्टाइल में मैंने शॉप से लिया हुआ था, इसलिए इसका कोड मैं नहीं दे सकती हूँ। कैसा लग रहा है बताइएगा। इस पर एक दुपट्टा मैं ले लूँगी क्योंकि सर ढकना है। नहीं तो ये वाली जो कुर्ती होती है इसको ऐसे ही पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे सर ढक के अर्घ देना है, तो एक दुपट्टा ले लूँगी मैं। और मैं रेडी हूँ। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि किट्टू के पापा और किट्टू सोए हुए हैं, उनको जगाना नहीं चाह रही हूँ अभी। वो भी जाएंगे छत पे अर्घ देने, लेकिन थोड़ा सा देर में जाएंगे। और हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, बताइएगा ज़रूर आप लोग।
सुबह सुबह सारी लेडीज़ नहा वहाँ के आ गई हैं। एक पूजा का एनर्जी ही अलग होता है, इतनी सुबह नहाने में थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन देखिए ना सब लोग रेडी होके आ गए हैं और सूर्य भगवान का वेट कर रहे हैं निकलने का। और यहाँ पे भैया भी रेडी हो गए हैं। ये जो आप सूप देख रहे हैं इसमें फिर से नया फ्रूट भरा गया है और पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पे दीपक भी जला दिए हैं और अब ये सूप जाएगा ऊपर और हम फिर आपको जैसे होगा जो होगा सब शेयर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऊपर, आप लोग भी जल्दी जल्दी से चलिए और दर्शन करिए, लास्ट अर्घ में शामिल हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए भैया आ गए हैं और उसी टब में फिर खड़े हुए हैं। अब यहाँ इधर का मुंह करके खड़े हुए हैं क्योंकि इधर से सूरज भगवान निकलेंगे और डूबे थे उस तरफ, तो शाम को उस तरफ मुंह करके खड़े थे। तो बस सूरज भगवान का वेट है और आज थोड़ा सा वो लेट में ही निकलेंगे, नखरे दिखाते हैं भाई, उनका दिन है। और ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है, दीपक जलाया जा रहा है और भैया के ऑफिस के भी कुछ कर्मचारी आए हुए थे। और ये देखिए सूर्य भगवान निकल चुके हैं, तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत खुशी हो रही थी हम लोग को, तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी पूजा शुरू हो गई है, अर्घ देना स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग भी आइए और सम्मिलित होइए और सूर्य भगवान से जो भी प्रार्थना करना है कर लीजिए। मैंने कहा था कि मैं बीच बीच में बिहार का भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जहाँ का ये मेन फेस्टिवल है वहाँ का नहीं दिखाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने शेयर किया हुआ था, वो वहीं की है, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि अपने ब्लॉग में ज़रूर ऐड करना, तो मैं आपको वहाँ का भी दर्शन करा रही हूँ। वहाँ पे इस तरीके से देखिए सूर्य जी की आराधना हो रही है और सूर्य भगवान की पूजा इस तरीके से कर रहे हैं वहाँ के लोग। कितना अच्छा व्यू है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। सूप के पास सूप रखा हुआ है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं शेयर किए बिना रह ही नहीं पाई। और यहाँ पे एक बाउली नुमा बना दिया गया, वहीं पे सब लोग अर्घ दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर जगह का छठ पूजा दिखा सकूँ, फिर भी मैं 2-3 जगह का ही आपको दिखा पाई हूँ, लेकिन जहाँ का मेन है ये फेस्टिवल, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो मैं आपको ना दिखाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोग दर्शन करते जाइए, यहाँ सूर्य भगवान का भी करिए और वहाँ बिहार के छठ का भी आनंद उठाइए। घर बैठे आपको मैं छठ मैया का दर्शन करा रही हूँ, तो इसलिए ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, और अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग भी दर्शन करते जाइए, पुण्य कमाते जाइए। सूर्य भगवान को दिखा दीजिए भाभी। तो यहाँ भाभी क्रिस को दर्शन करा रही हैं, वो भी वहाँ से दर्शन कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। और यहाँ पे एक एक करके अब सारी लेडीज़ अर्घ देंगी, जैसे जैसे शाम को हुआ था सेम वैसा ही होगा। और सूप को बदला जाता है, एक बार वो सूप लेके किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा सूप उठा लिया जाता है। और इसमें फल उतना ही रखा गया है जितना इनको दिक्कत ना हो, और सारे फ्रूट नीचे हैं, लेकिन सब बारी बारी करके वो हाथ में लेंगे। तो एक एक करके यहाँ पे लेडीज़ अर्घ दे रही हैं। और यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ और बहुत खुशी मिल रही है कि ये अर्घ देने का सौभाग्य सबको नहीं मिल पाता है। मुझे 3 सालों से मिल रहा है, जब से मैं यहाँ प्रयागराज रहने आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत शांति मिलता है। तो जो दर्शन नहीं कर पाए हैं सारे लोगों को मैं दर्शन करा रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूर्य भगवान का। और यहाँ पे किट्टू के पापा भी अर्घ दे रहे हैं। वो सोए हुए थे, बट मैंने फ़ोन किया कि जल्दी से आ जाइए, फटाफट कर लीजिए, आप भी अर्घ दे लीजिए, क्योंकि इसका सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आप हैं यहाँ पे तो ज़रूर आपको देना चाहिए। तो नहा के जल्दी से आए हैं। अब ये अर्घ लास्ट है
उसके बाद सब लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद भैया जितना भी फल फ्रूट जो भी था सब हाथ में लेके वहाँ पे सूर्यनारायण भगवान को चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए झोले में जहाँ जहाँ रखा हुआ था एक एक करके सब अपने हाथ में ले रहे हैं कि प्रसाद इनको सारा प्रसाद चढ़ जाए, कोई प्रसाद बाकी न रह जाए। आप हुआ है ना, यहाँ पे हो गया है पूजा, अर्घ कंप्लीट हो गया है। भैया पानी से बाहर आएंगे, देखिए। उसके बाद अर्घ देंगे, लास्ट अर्घ भैया ही देंगे। और यहाँ पे लास्ट अर्घ दे रहे हैं भैया। इसके बाद ये बाहर निकल जाएंगे। और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। सुबह सुबह था, ठंडा मौसम बहुत लग रहा था, बहुत ठंडा सा हो गया था मौसम। और ये है लास्ट अर्घ। और इसी अर्घ के साथ ये पूजा होती है समाप्त। छठ पूजा का जितना भी प्रोसेस था मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ का भी दिखाया, बिहार का भी दिखाया है, प्रयागराज का दिखाया, दिल्ली का दिखाया। तो आपको कहाँ का छठ पूजा अच्छा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद जो भी प्रोसेस और होना है मैं आपको दिखा रही हूँ। सब पैर छूते हैं भैया का, क्योंकि कहा जाता है जो व्रत करते हैं उनका पैर छू के पुण्य कमा लिया जाता है। जितना अधिक हो आप कमा सकते हैं पुण्य हर तरीके से। और यहाँ पे भैया अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं सबको, आंचल फैला के प्रसाद लिया जाता है ये। तो हम भी प्रसाद लेंगे, आप लोग भी आ जाइए, ले लीजिए प्रसाद। या फिर जहाँ हैं जैसे हैं आप लोग के यहाँ भी अगर मनाया जा रहा है तो बहुत ही विनम्र से आपको प्रसाद लेना होता है। वहाँ पे बिल्कुल भी संकोच नहीं करना होता है। उसके बाद जेंट्स बचे रहते हैं तो वो सब भी आते हैं आगे। भाई हम लोग को भी प्रसाद चाहिए तो सबको प्रसाद देते हैं। यहाँ पे किट्टू के पापा हैं, भैया के ऑफिस के कुछ लोग हैं। और यहाँ भैया भाभी का मांग भर रहे हैं। और ये जो सिंदूर है, इसी सिंदूर से सबका सिंदूर दान किया जाएगा, जितनी भी सुहागिन है यहाँ पे। भैया तो घूम जा रहे हैं पूरा घर स्प्रिंग घुमा रही है तो का तो मैचिंग मैचिंग हो जाए। हाँ सही कह रही है। बोलो छठी मैया की जय, बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय, बोलो सब लेडीजों की जय। पूजा होने के बाद ये है हम लोग का नाश्ता। पेट पूजा भी करना बाकी है भाई, पेट पूजा तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नाश्ता है हम लोग का, आप लोग भी। गई है छठ मैया की पूजा कंप्लीट और हम लोग अपना पेट पूजा कर रहे हैं सभी लोग। ये भाभी बैठी हुई है। हंसी 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 एक बार और, एक बार। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, होगी पूजा कंप्लीट, अपने अपने घर निकल। तो रहा छठ पूजा का पूरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, दर्शन करके अच्छा महसूस हो रहा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करेगा इस वीडियो को। और अगर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय एंड टेक केयर।